एक मित्र ने पूछा है, रियल फुलफिलमेंट क्या है और कैसे हो? जो वास्तविक परितृप्ति है वो कैसे हो और वो क्या है? जो वास्तविक परितृप्ति है, भराव है, रियल फुलफिलमेंट है, वो हमेशा अपने स्रोत से जुड़ जाने से ही है। जब भी हम अपने मूल स्वभाव से, अपने मूल स्रोत से जुड़ते हैं, वही हमारे जीवन में रियल फुलफिलमेंट लाता है, एक वास्तविक संतुष्टि को लेकर आता है। जैन दर्शन में इसी को कहते हैं कि अपने मौलिक चेहरे को खोजना, फाइंडिंग योर ओरिजिनल फेस इज द रियल फुलफिलमेंट। अपने मौलिक चेहरे को खोज लेने से ही वास्तविक परितृप्ति, वास्तविक भराव आता है। अब ये कैसे आए, ये क्या है? ये है हमारे होने की एक प्योर स्टेट, विशुद्ध अवस्था। मनुष्य यूं तो देखा जाए अस्तित्व की शुद्धतम अभिव्यक्ति है, लेकिन विकास की जो यात्रा है उसमें उसको कई पड़ावों से गुजरना होता है। हर पड़ाव को छोड़कर हम आगे चले जाएं तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि उसी प्रोग्रामिंग में ये प्रोग्रामिंग भी हमारे अंतर्मन में है कि हम अटक सकते हैं, पड़ाव से अटक भी सकते हैं। अब समझदारी आ जाए तो हो सकता है हम ना भी अटकें, हम आगे चले जाएं। तो व्यक्ति को एक अलगाव का भाव मिलता है, सेपरेशन का। व्यक्ति को एक ईगो मिलता है, एक अहंकार मिलता है। वो अलगाव का भाव ही अहंकार को ईंधन देता है और उसी से यात्रा आगे चलती है। क्योंकि व्यक्ति अगर अलग नहीं अनुभव करेगा, सेपरेट नहीं अनुभव करेगा, तो ये जो अंतर संबंध है जीवन के प्रति वो विकसित नहीं होंगे और फिर वो आगे चलेगा भी नहीं। एक अलग यूनिट आई तो उस यूनिट के माध्यम से ही वो आगे जाएगा। अब जब ये अलगाव के साथ एक अलग इकाई का निर्माण हो गया, एक अलग यूनिट का, तो उसमें एक निश्चित किस्म का ईगो यानी कि अपनी जो आइडेंटिटी है वो भी आएगी। जब आइडेंटिटी आएगी तो अपनी सीमाओं से, अपने जो भी सीमित अस्तित्व है शरीर मन का, उससे एक तादाद में भी विकसित होगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब हम इस सब को समझते जाएं, छोड़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं तो कोई समस्या नहीं है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है और आगे बढ़ता जाता है, तो उसके विकास में, उसके बढ़ने में परितृप्ति है, फुलफिलमेंट है। अगर वो पीछे जा जाकर देखता रहे कि मैं कैसा था और वैसा अब क्यों नहीं रहा, या अपने पुराने कपड़ों को देखे, पुराने खिलौनों को देखे कि जो पीछे छूट रहे हैं, तो असंतुष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि बचपन से और अपने जो शारीरिक विकास है उसके प्रति हम इतने सहज हैं कि उधर उतना हम अटकने नहीं। कभी कभी किसी को थोड़ा अफसोस होता है तो वो परितृप्ति घटती चली जाती, रियल फुलफिलमेंट। अब देखा जाए बच्चे के बच्चे होने में उसका फुलफिलमेंट है कि नहीं है? जब वो बच्चा है तो पूरी तरह से अपने बचपन में फुलफिल्ड है, उसकी परितृप्ति है। वो जब किशोर होगा, टीनेज में आएगा तो अपने उसमें वो फुलफिल्ड है। युवा होगा तो युवा अपने युवा होने में परितृप्त है, फुलफिल्ड है। फिर वो प्रौढ़ होगा, वृद्ध होगा। यूँ देखा जो हर अवस्था में एक अलग ही फुलफिलमेंट में होगा। लेकिन जब तुलनाएं शुरू होंगी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सुंदर है, वो कम सुंदर है, तो वो फुलफिलमेंट जाएगा, अतृप्ति आएगी और व्यक्ति के अंदर असंतोष अपनी जगह बनाएगा। तो रियल फुलफिलमेंट होता है अपने विशुद्ध होने से जुड़ना और वर्तमान में रहना। जो हम इस प्रेजेंट मोमेंट में ठीक अभी और यहीं पर हैं, अपनी पूरी बीइंग के साथ, पूरी प्रेजेंस के साथ, तो हम पूरे फुलफिलमेंट में, गहरी परितृप्ति में, और कुछ नहीं चाहिए। और वही जिसको कहें ओरिजिनल फेस जैन का जो है वो क्या है? वो यही है वर्तमान में हमारे होने की अवस्था। क्योंकि जो हमारे चेहरे नहीं हैं, स्यूडो फेसेज हैं, या तो अतीत में छूटी हुई छवियां हैं या भविष्य में कल्पनाओं से बनी हुई छवियां हैं, लेकिन वो हमारी रियल छवियां नहीं हैं। हमारी
जो रियल इमेज है, वास्तविक छवि है, वो वर्तमान में ही है, जो कि एक तरह से इमेजलेस कंडीशन है, छवि रहित अवस्था है, क्योंकि वो होने की अवस्था है। तो जैसे जैसे हम इसको सीखते हैं, समझते हैं और ये विकास की प्रक्रिया को एक बार देखकर उसमें अटकना भटकना बंद कर देते हैं, हम जान लेते हैं कि ये अलगाव हमको किसी उपयोग के लिए मिला है अस्तित्व के माध्यम से। ईगो, ये जो अहम है, ये केवल उपयोगिता के लिए है, अटकने के लिए नहीं है, अपने को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानने के लिए नहीं है, वो केवल उपयोगी काम चलाओ तादाद में बस केवल काम चलाने के लिए होता है, लेकिन काम पूरे होने के बाद उसको छोड़ देना पड़ता है। जैसे हम किसी चीज़ से कोई चीज़ उठाते हैं, मान लीजिए हम भोजन करें तो चम्मच से भोजन उठाते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, चम्मच को रख देते हैं, चम्मच को पकड़ के नहीं बैठे रहते। तो अहंकार भी चम्मच जैसा है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, उठाते हैं, लेकिन जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उस चम्मच को छोड़ देते हैं, उसकी फिर चिंता नहीं करते। तो इसी तरह से जब हम ये सारी बातें समझकर पूरी तरह वर्तमान में इमेजलेस होकर प्योर प्रेजेंस के साथ, विशुद्ध उपस्थिति के साथ ठहर जाते हैं, तो वही रियल फुलफिलमेंट की अवस्था होती है, वास्तविक परितृप्ति की, वास्तविक भराव की वही अवस्था होती है।